राम राम सारे भाइया ना मैं मलकीत स्वागत करूं थारा एक और बार नई वीडियो में जिसमें पे पढ़ांगे भाषा का बारे में। तो सबसे पहला सारे भाइया का स्वागत है थारा आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है MR एजुकेशन। अब जे किसी भाई ने तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करया तो पहले तो न्यू बता दो क्या नहीं करया तारा लवा इतने एंडी कंटेंट लेकर आवा हम फिर भी नहीं मानते फिर भी नहीं सब्सक्राइब कर दे क्यों नहीं करते बेटा भाभी बता दो। और आज आप नए तरीके से सीखेंगे भाषा का बारे में जानेंगे भाषा का विकास को करो या भाषा क्यों है तो ग्रोथ को करो बच्चा की किस का बच्चा सीखा है तो सारी बात बताऊंगा ना तो बड़े रहिए मेरे अगला शुरू तक लेकर एंड तक। लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी भाषा का विकास। तो सबसे पहला तो अपना पता होना चाहिए लैंग्वेज हो है कि लैंग्वेज ओ है कि लैंग्वेज का मतलब वो है भाषा। भाषा की है ये देखो आपने पता होगा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है पता होगा सारे समाज में रहे सारे समाज में रमेंगे तो काम भी होंगे सारे काम करा पे कोई पढ़ा है कोई लिखा है कोई सोवा है कोई जागा सारे काम कर रहे हैं दिन प्रतिदिन। हर एक इंसान को काम के साथ जुड़ना होता है या उसको हर एक काम करना होता है। अब देखो ये तो है नहीं कि कोई उधर काम कर रहा है वो चुपचाप काम करेंगे तना मेरा लगाई तो चुप रहे को नहीं सकती कुकरो भी इब लगाई काम करेंगे जे चुप रहेंगे नहीं गया ना ये तेरा तो कोई बीमारी है तो तू पूछा तो जमा छिक्का बोले करती थे जो मैं नहीं बोलती कहने का मतलब चाहे तो वह का जूम टोंदी नहीं चाहे जमा सिर पैड़ दे लहू चला दे। तो इसका मतलब इंसान को अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करने के लिए जो भी साधन चूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं भाषा कहा जाता है। इज्जतदार पर पूछ लें कि भाषा किसे कहते हैं तब उसका अंदर के लिखोगे जब मनुष्य अपने शब्दों को दूसरों के सामने पेश करता है उसको क्या कहते हैं भाषा कहते हैं। अब वो भी कैसे भी हो सकती है ये एक गन खरेगा जी करागा मैं जो करीब तरह गला बोलने लग रहा हूं तो कौन सी बोलचाल की भाषा है मैं जो से मेरे शब्द था ना बोल गए बताने लग रहा हूं ये पूरा में जो सी लिखूंगा वो रिटर्न होगी। तो जब व्यक्ति जब मैं मेरे विचार जो से मेरे अंदर विचार में तरने देने लग रहा हूं तो कौन सी है बोलचाल की भाषा है। तो डिफरेंस या बोलने वाली भाषा जिसको मैं अपने विचारों को बोल के पेश करूंगा। दूसरी बात करें एक होती है रिटन लिखित भाषा जिसको हम लिख के बयान करते हैं। देखो भाषा वह साधन है या वह योग्यता है जिसके अंदर मनुष्य अपने विचारों को दूसरों के सामने पेश करेगा। भाई मैंने यह दिक्कत है मेरे यह परेशानी है जो चुपचाप बैठे रहेगा ना दूसरा डॉक्टर लावे ना उसका घर के आवे सीधे से बोलना तो पड़ेगा तेरा जन्म हुआ जो छोरा ना रोवा नहीं टेंशन हो जाए डॉक्टर का भी घर क्या भाई इसमें तो कोई दिक्कत है छोरा बोलता क्या नहीं बुलाओ इसने उसका थपड़े मारने हो नरुआ में है भाई कई बार उसमें क्या हो जाएंगे भाषा के दोष हो जाए कई बार बोल नहीं सकता बच्चा तोतड़ा हुआ है इवन घरे में अलग अलग दोष हैं देखो जो बच्चा प्रॉपर तोतड़ा देखिए पानी पानी तानी तो तोतड़ा हुआ है उसमें क्यों है भाषा के जो है अगुण पैदा हो जाए वो भाषा सीख नहीं पाता। जो भाषा पूछा है अपने विचारों को दूसरों के सामने पेश करना ये देखो इसके एक तो होती है मौखिक एक होती है लिखित एक और सांकेतिक एक तरह सुने हुआ कला। देखो सारी चीजा में क्या है डिफरेंस है हर एक चीज में क्या है डिफरेंस है। देखो मौखिक जो मुंह से निकलने वाले शब्द है अब देखो मुंह से बोलूंगा क्या निकलेगी सबसे पहले ध्वनि निकलती है मुंह से क्या निकली आवाज निकली। अब आवाज निकली है मेरे मुंह से तो उसका क्या बनेगा अर्थ भी बनेगा। अब अर्थ है तो उसका क्या बनेगा वाक्य भी बनेगा। जो मुंह से निकलने वाली ध्वनि को ही क्या कहा जाता है मौखिक भाषा कहा जाता है। मनुष्य जब मनुष्य बोलता है उसके अंदर से जो भी विचार उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहा जाता है ध्वनि और वो ध्वनि का प्रयोग जब अपनी बातों को रखने के लिए करता है वो क्या बन जाती है मौखिक भाषा बन जाती है। अब आती है रिटन लिखित जब मनुष्य सपोज करो बोल नहीं पाता सपोज करो गूंगा है वो अब अपने विचारों को तो वो रखेगा ही सपोज क्यों बोल नहीं सकता गूंगा है तो अपने विचारों को वो दूसरों के सामने पेश कैसे करेगा तो वही जो विचार उसको दूसरों के सामने क्या करने हैं पेश करने हैं तो वो किस चीज का यूज करेगा लिखित भाषा का प्रयोग करेगा। अब आ गया संकेतिक संकेत क्या होता है इशारा। अब देखिए दो बच्चे सपोज करो वो बोल नहीं पा रहे संकेतों से कि मेरे को ये चाहिए पानी दो मतलब संकेत इशारे करके बताएगा मेरे को ये चाहिए ठीक है ना वो बोल नहीं रहा लिख नहीं रहा तो सिर्फ क्या कर रहा है संकेत कर रहा है इशारा कर रहा है। तीनों चीज क्लियर क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा तो कमेंट में कोई दिक्कत नहीं सिंपल जब सिंपल बात समझाने लगे ये बात हो रहा था ना अलग सी देखी होगी
आर्ट कला, कला हर एक बंदा में कला है, हर एक बंदा में कला है। किसी में कला बढ़िया नच है, किसी में जो रणदीप सर में कला बढ़िया डाला था ना मैथ समझा मैं कला कला जितना उसका उन पे इजी वे मेथड लिया मैं जिता रहा है तो माइंड में बढ़ना चाहिए बेटा। मैटर नहीं करती हमारी लैंग्वेज कौन सी है, लेकिन मैटर करा तारा जल्दी जल्दी में इफेक्ट करा, दिमाग ने पकड़ा, मैं जल्दी बच्चा इस तरह सीखागा। तो ये बाबा कला आर्ट देखिए पुराना टेम था, मैंने बताया था हिस्ट्री में इंडस सिविलाइजेशन का बारे में। इंडस सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी की सभ्यता का बारे में मैंने पढ़ा था। उसमें के थी पुराना टेम में जितने भी हो करते उन्हें भाषा की नॉलेज कम थी, लेकिन फिर भी वो अपनी आर्ट है। देखा होगा उस टाइम की लिपि जो करता ना देखी होगी, जितने भी पुरानी गुफाएं कर दी, जो पुरानी के है माउंटेन्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, स्मारक हैं, तो उनपे क्या आकृति बनाए करते हैं, उनकी क्या कहे करते हैं आर्ट है। क्योंकि जो अपनी बात है किसका शब्द रखे करते हैं सामने, कला का शब्द रखे करते भाई, उनकी कला की थी कि शब्द मतलब जो अशोक महान होया, चंद्रगुप्त मौर्य होया, समुद्रगुप्त होया, वहां के कहे करते कि जो मन है भी विजेता हुए हमें सपोज करो भाई लोगों ने पता होना चाहिए मन चीजें जीतती हैं या मन कोई भी इलाके जीतते हैं उनने क्या गदवादे करते हो जो भी बिल्डिंग्स हो कर दी, शिलालेख कहने हैं जिसने उसमें दिखाई उन्हें आकृति दिखाई, अपनी कला दिखाई, ठीक है ना। तो यह टाइप थे भाषा, वह साधन जिस द्वारा मनुष्य अपने भावों को दूसरों के सामने प्रकट करे। वो मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी होगा, इशारे करके भी होगा, और कला का ये वो मुद्दा है क्या में कि भाषा का विकास पेडागोगी में, कहने का मतलब साइकोलॉजी की किस तरह इफेक्ट करा भाषा लैंग्वेज में, इसका क्या प्रभाव पड़ा और क्या महत्व है। देखो इसमें अलग अलग वे पढ़ाएंगे है ना। सबसे पहले तो ना पता को कौन सी अवस्था है, सहस अवस्था। उसके बाद कौन सी पढ़ी थी आपने, बाल्यावस्था। फिर अब अपनी किशोर अवस्था। यह 3 स्टेज हो है ना बालक के जीवन में, 3 स्टेज आना। जब बालक पैदा हो, शिशु नवजात शिशु बोलते हैं, सहस अवस्था, फिर बालक हो जाओ, फिर किशोर हो जाए, जवान हो जाए। तो ताना देखा होगा कि बचपन तय ही हो हर एक मोमेंट में सीखना स्टार्ट कर दिया। बालक पैदा होने वाला उसकी जो ज्ञान इंद्रियों काम करना स्टार्ट कर दिया, मुट्ठी बंद करागा खोलागा तो हर एक मोमेंट में कैचअप होने स्टार्ट हो गया। ज्यादा ज्यादा लोग जो उसका विकास हुआ है दिमाग का, माइंड लेवल हो उसका तेज हुआ, काफी चीजें ने क्या करा ऑब्जर्व करा, हो अंदर लेवा जो चीजें ऑब्जर्व करा है। कौन सी अवस्था में, सहज अवस्था में। उसकी जो एक बात बताओ, कोई भी बच्चा पैदा हो गया बच्चा, उसका बाद क्या हुआ अगर वो बोल रहा है ना बोल रहा है तो उसका बाद क्या हुआ गुनगुनाना सीखा बच्चा, रोवागा तो अपन उसका नहीं पता लगा बच्चा रोवा है तो भाई इसका जो गला है या कहने का मतलब इसकी आवाज है वो प्रॉपर वे है, सही है। क्योंकि आप जो ध्वनि निकला ना इधर से ही निकलती है सारी, उससे हमें पता क्या लग रहा है जो लैंग्वेज है उसको इफेक्ट कर रही है। कहने का मतलब वो लैंग्वेज बोल सकता है, वो बुड़बुड़ाता है, गुनगुनाता बोलता है। जैसे शुरुओं में क्या होता है माँ शब्द बोलता है ना, माँ 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 ऐसे करते, पा जैसे उसको सिखाते हैं तो उस हिसाब से ऑब्जर्व करता है, अपने माइंड में घुमाता है वो चीजें, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा करके वो सीखता रहता है। अगर सपोज करो वो प्रॉब्लम होती है कई बार बच्चे नहीं बोल पाते तो बचपन से क्या समझेंगे हम उसमें किस चीज की दिक्कत है, या भाषा का विकास प्रॉपर वे से उसका नहीं हो पाया। गुनगुनाता है, बुड़बुड़ाता रहता है सारा दिन, मैं रात को सबसे ज्यादा आपको पता है शिष्य बच्चा सबसे ज्यादा रोता ही है, हंसता कम मिलेगा लेकिन रोता जाता है। गन खरैन तो इस वे में स्टोरी भी बढ़ा रखी होगी लोग ये पुराना टीम में कही कर दी लोग आई भी कहते हैं कई बार लोग जब छोटा बच्चा हुआ है छठी को नहीं होती उसकी जब 6 दिन हो जब उसने पैदा होया ना तो उस तब एक बे माता लेख लिखा है, क्या लिखा है बे माता लेख लिखा है, उसने गोडिया में ले लेगी और गोडिया में लेकर जो उसने दिन लिख दिया वो निश्चित हो ये घटना या ये कहानी बनाई हुई है। और वो न्यू कहेगी बे माता तेरी तो मां मर गई, वो बच्चा क्यों होगा उसने तो टेंशन हो जाएगी भाई मेरी मां मर गई तो रोना स्टार्ट कर देगा। थोड़ी क्षण बाद उससे क्या कहते कि तेरी मां तो जिंदी होगी तो क्या करा बच्चा आंसू लेके जाएगा। तो यह चीजें बच्चा ना माइंड लेवल हो जो सुरा के पूर्व ग्रोथ करने का है काल हो सबसे ज्यादा जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होगी उसकी कहने का मतलब विकास होगा कौन सी अवस्था में, सहज अवस्था में। चीजें बुड़बड़ाएगा, गुनगुनाएगा, शब्द बोलना स्टार्ट करेगा, ठीक है ना। तो वो कहाँ होगी सहज अवस्था में।
फिर आती है हमारी सेकंड नंबर की बाल अवस्था। जब बच्चा बाल अवस्था में आएगा, बाल अवस्था में क्या, उनको चीजों को क्या करना, शब्दों को जोड़ना, शब्दों को लिखना। देखा होगा जब स्कूल में बच्चा जाने लग जाएगा, पहले तो उसको पेंसिल पकड़नी नहीं आएगी, हम उसको सिखाएंगे ए आ ई उ, ऐसे पहले शब्दों का ज्ञान, क्योंकि हम उनको एक एक तरफ से क्या दिखाएंगे, चित्र दिखाएंगे कि बेटा ये अनार, आम। तो वो चीजों के साथ उनको चीजों को समझेगा कि मैंने क्या देखा है, क्या कंबाइन किया है, कौन से उसके चित्र क्या फिक्स है। ये तो है नहीं कि बाल अवस्था में बच्चा प्रॉपर वे से इंग्लिश बोलने लग जाएगा, प्रॉपर वे से पंजाबी और हिंदी। ये नहीं हो सकता, क्योंकि ग्रोथ क्या होगी, स्लोली स्लोली। विकास जो होगा, विकास चलेगा आपका जन्म से लेके कब्र तक। ग्रोथ कुछ समय के लिए रुक जाती है, लेकिन जो विकास होता है वो नहीं रुकता। लेकिन सबसे ज्यादा जो विकास की वृद्धि है से स्टार्ट होती है, माइंड ज्यादा काम करता है, चीजों ज्यादा समझता है। लेकिन जैसे जैसे वो बालक होता है, वो चीजों को ऑब्जर्व करेगा, चीजों को इकट्ठी करेगा, उनको कंबाइन करेगा और उनको क्या करेगा, एक तरफ से इकट्ठी करने की, 1 2 3, मतलब जो उनसे खिलौने हो गए उसको भी जोड़ने की कोशिश करेगा, 3 खिलौनों को लेगा, 4 को लेगा। कहने का मतलब वो माइंड में बिठाना स्टार्ट कर देगा, बाल अवस्था में गिनना स्टार्ट कर देगा, उसको भाषा का विकास ज्यादा से ज्यादा उत्पन्न हो जाएगा। अब बात आती है किशोर अवस्था। कौन सी अवस्था, किशोर अवस्था। कहने का मतलब कि वो किशोर अवस्था में उसको चीजों का, लैंग्वेज के बारे में ज्ञान होना आश्चर्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक तरफ से वो भाषा सीख जाएगा और उसके अंदर ही ये चीजें उत्पन्न हो जाएंगी कि कौन सी भी भाषा का वो प्रयोग आसानी से कर पाएगा, क्योंकि वो किशोर हो चुका है, वो चीजों को समझता है। उसको क्या होगा, एक तो अक्षरों का ज्ञान होगा प्रॉपर वे से, हर एक लैंग्वेज के बारे में उसको जानने की इच्छा रहेगी। अब देखा होगा कहीं पे भी आजकल देखो ट्रेंड चला हुआ है, बच्चे कहाँ की ओर ज्यादा क्रॉस कर रहे हैं, आईलेट्स कर रहे हैं, पीटी के कोर्स कर रखे हैं। लेकिन देखो क्या है, हम यहाँ पर आपको पता है कि हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, मोस्टली सभी राज्यों में इंपॉर्टेंस दी जाती है क्योंकि राज्य भाषाएं सारे यूज कर लेते हैं। लेकिन उन्होंने कैटेगरी क्यों है, आईलेट्स क्यों करते हैं, क्योंकि उनका ऐसा मानना है जब भी हम फॉरेन कंट्री में जाएंगे तो हमें उनकी ही भाषा का प्रयोग करना होगा, उसके हिसाब से हमें हैंडल करनी पड़ेगी। लेकिन जो किशोर अवस्था में उसको चीजों को समझने की शक्ति आ जाती है, वो अपने हिसाब से किसी भी लैंग्वेज में क्या हो सकता है, परफेक्ट हो सकता है। परफेक्ट क्यों होगा, क्योंकि शुरू में शिष्यावस्था में ऐसा नहीं थी कि उनको चीजें समझ में नहीं आ रही थी, सिर्फ बच्चा बोलने की कोशिश करेगा, उसको भाषा का ज्ञान नहीं हो पाएगा क्योंकि उसको अक्षर नहीं दिखे अभी तक। किसी तरह का वर्ड भी तो होने चाहिए ना। अगर इंग्लिश सीखनी है, एबीसी के वर्ड आपको आते नहीं तो आप एक कैसे सेंटेंस बना सकते हो, नॉट पॉसिबल। तो इस हिसाब से जब बाल अवस्था में आएगा उसको क्या ऐसे तोड़े ना कि बच्चे ने उड़ाड़ा एबीसी और कैक है कुछ नहीं सीखी तो अब डायरेक्ट इंग्लिश में। कई बार तो हम भी सोचते हैं कि मैंने तो उड़ाड़ा पढ़ा ही नहीं कभी, तो फिर आपने पंजाबी कैसे लिखी, ठीक है ना। अगर आपने नहीं पढ़ी तो आपने हिंदी कैसे बोल पाए। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, अगर मैं आपको बोल दूं टेनिस लिखना है आपको, अगर एक बार बताओ, अगर आपको टेनिस लिखना है या सपोज करो आपको किसी का नाम लिखना है, सपोज करो मनदीप लिखना है, आपने मनदीप लिखा, क्या लिखा, मनदीप। आपको मनदीप का नाम लिखना है लेकिन आप ऐसा बोलते हो कि हमें नहीं पता एम कहाँ आएगा, एन कहाँ आएगा, डी कहाँ आएगा, डब्ल्यू कहाँ आएगा। सपोज करो क्योंकि आपको ये नहीं पता कि इनका यूज कैसे करना है, आपको अक्षरों की पहचान नहीं है या आपको वर्ड इकट्ठा करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें क्या करेंगे हम, अच्छे वे से ग्रोथ नहीं हो पाएगी इस चीज की, लैंग्वेज की। उसमें क्या है, अगुण पाए गए हैं या प्रॉपर वे से आपका विकास नहीं हुआ, तो आपकी जो भाषा का विकास है वो अधूरा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें किस चीज का ज्ञान होना चाहिए, वर्ड का। कहने का मतलब जो टेक्स्ट होते हैं या जो वर्ड होते हैं हमें पहले उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे ज्यादा कहने का मतलब उसको जानकारी हो जाती है। अब देखो एक और बात आती है, या तो भाषा होगी, एक वर्ड और आता है उपभाषा का। उपभाषा है ना। अब देखो बच्चा जैसे इन्वायरमेंट में रहेगा, जैसे वातावरण में रहेगा, उस हिसाब से क्या करेगा, चीजों को समझेगा
उस हिसाब से कोऑपरेट करेगा, उसके हिसाब से रहेगा। अब सपोज करो आपको कहीं पे भी जाना है, अब देखो आपको जाना है यहाँ से, आप हरियाणा की तरफ लगा लो, आपको जींद जाना है। जींद जानोगे जब, जो वहां पर जाकर क्या चेंज हो जाती है, हमारी भाषा चेंज हो जाती है। वो क्या धारण कर लेती है, उपभाषा बन जाती है। जब भी व्यक्ति 4 से 5 किलोमीटर की दूरी तय करके दूसरे राज्य में जाता है तो वहां पर क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी भाषा में, उपभाषा। हरियाणवी बोलने लग जाएगा, साधन रख लियो ना जींद, जींद वाली बोलने लग जाएगा, पंजाब में रख लियो पंजाब, क्योंकि वो ऑब्जर्व करेगा, क्योंकि वो उधर ही रह रहा है। 7 दिन मोस्टली जहां पर भी रहोगे तो उनकी पकड़ने स्टार्ट कर देगा इस अवस्थाओं में, ठीक है ना। उसको क्या होगा, डेवलप होगी उस चीजें, वो क्या होगी, भाषा सीखेगा, उपभाषा। हर एक कंट्री में अलग अलग, या हर एक राज्य में आप कड़िए भगजो, ज्यादा दूर ना जाओ, 5 किलोमीटर में भगजो, भाषा चेंज हो जाएगी। क्या बन जाएगी, उपभाषा बन जाएगी। राजस्थानी, हरियाणवी, जो कर पंजाब में कहते हैं माझी, दुआबी, मौलवी, इस तरह के बंदे में किस तरह बोलना, बठिंडा में अलग, अमृतसर में अलग। तो हर एक स्टेज में भाषा का विकास उत्पन्न होता जाएगा, ठीक है ना। और आशा करूँ था ना वीडियो जमा बढ़िया लगी होगी, जे जमा बढ़िया घी वर्गी लगी हो तो दोस्तों ने भी दियो, भाषा में कदे डाउट नहीं आवागा। तो कल ने मिला नेक्स्ट चैप्टर में और नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद सारे भाइयों का। जय हिंद, जय भारत।